ओके, सो होप सो सबको मेरी आवाज आज आ रही होगी, ठीक है। सो कैसे करना है देखो। तो कल क्या सीखा था हम लोगों ने, वर्ब। याद है ना सबको, क्या सीखा था, राइट। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, रिमेंबर। किसको पता है। राइट, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है उसको पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान देना। तो वापस समझा रहा हूँ, पूरा फोकस करो, ठीक है। अब म्यूट कर दो। ओके, सो देखो मैंने बताया था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज ए नॉर्मल वर्ब, एक्शन जो होता है, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैं सुन रहा हूँ, या तो मुझे बोलना है कि मैं खेल रहा हूँ। मैंने कल एग्जांपल दिया था प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, ध्यान देना, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। अभी मैं खेलना इन नॉर्मल सेंटेंस से, तो हम लोग प्रेजेंट में यूज करेंगे कई, मतलब नॉर्मल जो वर्ड होता है प्ले, प्ले मतलब खेलना। अभी मुझे इंग्लिश बोलते टाइम पे कंफ्यूजन होता है कि कब मैं यूज करूं, राइट। तो मुझे अगर एक दिन पहले का बात करना होगा कि कल मैं खेल रहा था, तो वहां पे हम लोग को खेलने की जगह पे आएगा प्लेड, ठीक है। तो जो काम मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब पास्ट में आ गया, वो हो जाता है प्लेड, ईडी लग गया, राइट। उसके बाद कुछ दिन ज्यादा हो गया, देखो, खेलना, खेला, खेला था, तीन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आगे यहाँ पे प्लेड, ये भी आएगा वर्ड का थर्ड फॉर्म। तीन सिचुएशन होते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, देखो। पूरे इंग्लिश स्पीकिंग के प्रोग्राम में वर्ब एक ऐसा फैक्टर है जो तुमको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरा फोकस कर दो, मतलब इससे कुछ है ही नहीं, मतलब इजी है। तो करना कैसा है, पहला वर्ड याद रखना है, प्ले कब यूज करना है, प्रेजेंट में, ओके। जब कोई चीज पास्ट में आ जाती है तो प्लेड आ जाता है, ए भी प्लेड आ जाता है, नॉर्मली बता रहा हूँ। लाइक टेंस में हम लोग सीखेंगे एग्जैक्ट क्या होता है। अब लास्ट फॉर्म जो बताता पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्मेट, जैसे प्लेइंग, क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब, हाँ खेल रहा मतलब, खेल रहा, खेल रहा मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है, समझ में आया। तो कोई कोई भी काम अगर तुम कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो वहां पे आईएनजी लगाओगे। जैसे तुम अभी क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सम पढ़ाई कर, स्टडिंग, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या आएगा, टीचिंग, ग्रेट। सुन रहा हूँ तो क्या आएगा, ओके, लिसनिंग, ओके। ओके, देख रहा हूँ। अब देख रहा हूँ, तीन सिचुएशन होता है, देखना तीन होता है। जैसे कि तुम सपोज यहाँ पे, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल वो दूर पे यहाँ पे एरोप्लेन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एरोप्लेन। तो जब एरोप्लेन दिखेगा तो उसको क्या बोलोगे, कौन सा देखना आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी। अभी थोड़ा पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, क्या खड़ा है, लड़का। तो क्या बोलोगे इसको, लड़का खड़ा है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगा लुक, क्या आएगा, लुक। अगर टीवी चालू है, टीवी चालू है, टीवी ऑन है, तो क्या आएगा, वॉच। जब, सो देयर आर थ्री, देखना तीन तरीके का होता है, एक दूर वाला देखना, एक नजदीक वाला देखना, एक पास वाला देखना। तो पास वाली चीज देखोगे तो वॉच, और बोलते हैं ना वॉच द टीवी, लुक द टीवी नहीं, वॉच द टीवी। मतलब देखते हुए समझ रहे हैं कुछ, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच द टीवी। किसी को पास में देख रहे हैं, लुक। दूर वाला रहेगा तो देयर आर थ्री सिचुएशन, ठीक है, cool। तो सी, सी, दो, हाँ। अब मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, सब वॉच,
तो वहाँ पे जैसे कि लुक एट दैट बॉय, उस लड़के को देखो, लुक एट दैट बॉय। ओके। सो या लुक एट द लुक द लुक द बुक बोल सकते हो, लुक इन द बुक। समझे? तो तुम टीवी देख रहे हो तो एक वॉच, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, समझे, ये सब वॉच होता है। तो मतलब वहां पे मूवी देखते हैं ना हम लोग, तो वहां पे वॉच द मूवी। समझे? मतलब देखना दो तरीके का होता है, देखो। एक देखना होता है तुम देख के कुछ समझ रहे हो, ध्यान वहां पे पूरा आकर्षित है। एक देखना मतलब सिर्फ नॉर्मल देख रहे हो। समझे? जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने एक लड़का खड़ा है और उसी की दूरी में टीवी चल रहा है। राइट? समझे? तो तुम लड़के को सिर्फ देखोगे, उसमें कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं। तो लुक द बॉय होएगा। लेकिन टीवी देखते तो कुछ समझते हैं ना हम लोग, पिक्चर चल रहा है, सीरियल चल रहा है, कोई हीरो मार रहा है इधर उधर, तो हम लोग समझते हैं कुछ, राइट? तो वहां पे वॉच। समझे? हाँ, तो वो सब आता है। तो देखो, वर्ब के चार फॉर्म पता चला, वर्ब के चार फॉर्म कैसे यूज करना है, राइट? अच्छा, चलो देखो, जैसे एग्जांपल मुझे मैनेज, मैनेज मतलब तैयारी करना, जैसे मैनेज करना, संभालना, मैनेज। स्पेलिंग MANAGE, मैनेज, राइट? अभी मैनेज करना मतलब संभालना। अभी पास्ट में हो गया, मैंने मैनेज किया, मैनेज किया, क्या आएगा? मैनेज किया, क्या आएगा? मैनेज। राइट, ED, मैनेज। ठीक है। अभी आएगा कि मैं कर रहा हूँ, अभी मेरा काम चालू, मैनेज कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? मैनेज कर रहा हूँ, क्या आएगा? दिख रहा है स्क्रीन तुम लोग को? मैनेजिंग, क्या आएगा? राइट, मैनेज मतलब संभालना, मैनेज मतलब मैंने संभाला, संभाला। वही अगर तीसरा फॉर्म लेंगे ना, सेम आएगा, मैनेज ही आएगा। वर्ब का थर्ड सेम आता है, संभाला था। और मैनेज मतलब संभाल रहा हूँ। समझे? समझ में आएगा फॉर्म, वर्ब कैसे यूज करना है? अच्छा बताओ, मैं देख रहा हूँ, क्या आएगा इंग्लिश में? देख, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। राइट, सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ। चलना मतलब वॉकिंग कर सकते हो, टहलना हो गया, वॉकिंग। दौड़ रहा हूँ, गोइंग, जा रहा हूँ, कमिंग, गोइंग, जा रहा हूँ, गोइंग, आ, आ रहा हूँ, कमिंग, क्या बोलते हैं? कमिंग। आप, तुम लोग क्या करो ना, कि जो इंग्लिश का बुक तुम लोग बनाए हो, उस बुक के लास्ट पेज पे ना जो जो हम लोग सीखते जाएंगे, नए नए वर्ड लिखते जाओ, जैसे जो जो वर्ड याद नहीं है लिखते जाओ, लिखने से तुम। कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा, इसके अलावा चंदन, चंदन नहीं है? चंदन, आवाज तो समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? चंदन, मेरी आवाज आ रही है तुमको? समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्रेट। चंदन, ध्यान दो, फोकस करो, जितना फोकस करो उतना आएगा। तुम भी पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है? चंदन तुम बोलो, अपना माइक म्यूट कर दो, बोलने के बाद म्यूट कर दो, ठीक है? हाँ, चंदन, तुम बोलाओ, खाना बनाना को क्या बोलते हैं? कुक, कुक क्या बोलते हैं? कुक, कुक मतलब खाना बनाना, क्या बोलते हैं? कुक। अच्छा, खाना बना रहा हूँ, अब तुम खाना बना रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? राइट, वेरी गुड। चलो, खेल रहे हो क्या होएगा उसका मतलब?
ओके, सुन रहा हूँ। लिसनिंग। लिसनिंग, सुनना मतलब लिसन। सुनना मतलब लिसन। LISTEN, लिसन। लिख लो तुम दोनों, बुक बुक निकाल लो। लिसनिंग। ठीक है। ओके विवेक। 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 विवेक, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। सो वर्ब का समझ में आया, चारों फॉर्म क्लियर। ठीक है। आज का टॉपिक अभी पढ़ेंगे एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? राइट। एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, देखो, अभी इसमें एडवर्ब दो वर्ड का मिला के बना है। कितना वर्ड का? दो वर्ड का। देख रहे हो, एड यहाँ पर है पे ना? तो इसको ना simple और समझो। एड, म्यूट कर लो। हाँ, अच्छा होएगा, म्यूट कर लो थोड़ा सा, बीच बीच में होता होगा। ठीक है। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है। वर्ब में क्या हो रहा है? ऐड। वर्ब मतलब क्या होता है? वो, हाँ, वर्ब का मतलब क्रिया, कोई काम, एक्शन, कोई भी। अभी जो हम लोग काम करते हैं, उसकी क्वालिटी को एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? हाँ, उसकी क्वालिटी को एडवर्ब बोलते हैं। उसकी क्वालिटी को adverb। हाँ, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ। दौड़ना। दौड़ने में क्या क्या क्वालिटी है बताए? अभी दौड़ने में क्वालिटी कैसे आएगा? फास्ट। क्या आ सकता है? फास्ट आ सकता है। स्लो आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? हाँ, तो हमारा जो दौड़ने का काम है वो स्लो हो सकता है तो फास्ट हो सकता है। राइट। जैसे खाना मैं बनाता हूँ, तो खाना बनाता हूँ तो कैसा बनाता हूँ? जल्दी जल्दी बनाता हूँ, धीरे धीरे बनाता हूँ, टेस्टी बनाता हूँ, बेकार बनाता हूँ। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, उस काम की क्वालिटी को क्या बोलते हैं? वर्ब। क्लियर है सबको माइंड में? एडवर्ब, हाँ। राइट। जैसे कि काम कौन सा कर रहे हो तुम अभी? पढ़ने का काम। अभी ध्यान से पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? ध्यान से। तो हमारा एडवर्ब क्या हो गया? ध्यान से। अच्छे से। क्लियर। मैं लिख रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर लिख रहा हूँ, तो एडवर्ब क्या है इसमें? हाँ, तो मैं बहुत सुंदर लिख रहा हूँ, उसको उसमें एडवर्ब क्या है? ग्रेट। मैं मैं गलत पढ़ता हूँ। एडवर्ब क्या है? क्लियर, समझ में आया? मैं बहुत सुंदर हूँ। इसमें अंदर सुंदर क्या है? एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? राइट, एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव हमेशा किसी भी आदमी या काम को, किसी भी आदमी या काम की क्वालिटी बताता है। सॉरी, एडजेक्टिव हमारा किसी भी आदमी या किसी पर्सन को, किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को एडजेक्टिव बोलते हैं, और काम की क्वालिटी को एडवर्ब। समझ में आया? एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लियर हुआ? हाँ। जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, हिंदी में विशेषण। एडजेक्टिव जो होता है, वो किसकी क्वालिटी होती है? आदमी की क्वालिटी। किसी पर्सन, किसी भी पर्सन की क्वालिटी को बोलते हैं एडजेक्टिव। और किसी पर्सन के काम की क्वालिटी को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे मैं बहुत स्मार्ट लड़का। हाँ। नहीं नहीं नहीं, किसी पर्सन
क्वालिटी को, किसी भी चीज की क्वालिटी रहेगी ना, उसको एडजेक्टिव, और काम की क्वालिटी को एडवर्ब। जैसे कि मैं मैं बहुत सुंदर हूँ, ये क्वालिटी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। सुंदर क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, मैं सुंदर दिखता हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, तो जो किसी की क्वालिटी है वो सुंदर, तो वो सुंदर adverb। समझ में आया? थोड़ा आवाज बहुत आ रहा है, विकास। और कौन आया है? ओके, क्लियर। सो हमारी क्वालिटी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी किसकी होती है? आदमी की, किसी पर्सन की। एक क्वालिटी किसकी होती है? हमारे काम की। आदमी या किसी भी चीज की क्वालिटी को एडजेक्टिव बोलते हैं, और किसी भी काम की क्वालिटी को एडवर्ब बोलते हैं। समझ में आया? समझा सब? ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, दोनों क्वालिटी है। अच्छा बताओ, मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। कैसे? किसका एडवर्ब? पढ़ाई करने की बात हो रही है ना, उसके काम की बात हो रही है, तो हो गया एडवर्ब। अच्छा, मेरा भाई बहुत सुंदर है। राइट, सुंदर हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, मेरा पंखा काला है। मेरा पंखा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, मेरा पंखा काला। पंखा काम किधर कर रहा है? कुछ काम कर रहा है क्या? मेरा पंखा काला है, हो गया एडजेक्टिव। मेरा पंखा धीरे चलता है, ये क्या हो गया? और मैं कैसे करता है? क्लियर? समझ में तुमको? ओके, नाउ एडवर्ब हो गया, चलो ठीक है। सो एडवर्ब में चाहिए तो लिख लो तुम लोग। एडवर्ब इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब, या फिर एडवर्ब इज अ क्वालिटी ऑफ एक्शन डन बाय अ नाउन एंड प्रोनाउन। ले अपने ओन वर्ड से लिख लो। तुम्हें समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी ओन वर्ड से लिख सकते हो। जैसे लिखने का, एडवर्ब इज अ क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, या नहीं, नॉट नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसा। एडवर्ब इज अ क्वालिटी ऑफ एक्शन डन बाय नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, राइट ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, खुद से लिख। हो गया लिख के? ग्रेट, समझ में आया रहेगा तुम लोग को, राइट? क्लियर है? क्या क्या क्लियर हुआ? वर्ब क्लियर हो गया? चंदन, हाँ, ओके। ना, अगले पेज पे चलूँ मैं, दूसरा बताऊं? ओके, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन किसको पता है? प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? कोई आइडिया किसी को यहाँ पे? नो, ठीक है। देखो बच्चों, तुम देखो, सब लोग यहाँ पे जो जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पकड़ता है। मैंने क्या सिखाया था? तीन बॉक्स सीखना हम लोग को। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरे बॉक्स में वर्ब। तीसरे बॉक्स में ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी चीज होता है, वो, जैसे कि अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अभी हम लोग पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट। एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, क्विक रिकैप करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोग ने अभी तक, ताकि तुमको रिमेम्बर रहे। सो पहला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या था। तो पहला हमारा बॉक्स था ऐसा,
प्लस दूसरा बॉक्स प्लस तीसरा बॉक्स। तो पहला बॉक्स हमने सीखा, पहले बॉक्स में क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, या तो हो सकता है नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। फिर होता है वर्ब। वर्ब में तीन चार टाइप, कितने टाइप होते हैं? चार। या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म आ सकता है। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। राइट। अभी पढ़ने वाले हम लोग क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है, ऑब्जेक्ट ही पढ़ने के लिए दो चीज हो गया, ठीक है। हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। अभी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को क्या किसकी जरूरत है? प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन मतलब क्या, बताता हूँ। अभी ये क्या है? ये हमारा टेबल है। ये क्या दिख रहा है तुम लोग को? टेबल दिख रहा है, राइट। अभी ये बॉल है। जस्ट सेकंड, बॉल दूसरे कलर का बनाता हूँ। सपोज ये मेरे पास से बॉल है ना? तो बताओ बॉल कहाँ पर है? बॉल टेबल पे है। तो जब टेबल के ऊपर है इसको बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं? ऑन द टेबल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ओके। अभी यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक बैट है। ठीक है, ये हमारा बैट है। तो बताओ बैट कहाँ पर है? नहीं, टेबल नहीं है। क्या हिंदी में बोलो, हिंदी में क्या बोलोगे, कहाँ पे टेबल है? टेबल के नीचे। इसको बोलते हैं अंडर द टेबल। क्या बोलते हैं? अंडर द टेबल। ग्रेट। ओके, ठीक है। अभी अभी ये टेबल था, इधर पे एक चेयर डाल दी मैंने। क्या डाल दी यहाँ पे? चेयर। फोटो बोलने का अधिकार है। आवाज। ये क्या है हमारा? चेयर। चेयर कहाँ पर है? हिंदी बताओ। चेयर कहाँ पर है? टेबल के बाजू। टेबल के बाजू में है तो उसको बोलेंगे बिसाइड द टेबल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? बिसाइड द बिसाइड द टेबल। तो बॉल कहाँ पर है? बैट कहाँ पर है? चेयर कहाँ पर है? ओके। अभी क्या होगा, ये मेरा घर है। क्या हमारा घर देख रहे हो? घर का फोटो दिख रहा है। हाँ। ये दरवाजा है, ठीक है। अंदर टीवी चल रही है। क्या चल रही है? टीवी चल रही है। सब यहाँ चेयर पे बैठा के बैठे हैं, सब ऐसे सब बैठे हैं अंदर, ठीक है। और ठीक है, तो बताओ टीवी कहाँ पर है? इन द हाउस। ये क्या बोल, इन द होम? द इन समझ में आया? इन द हाउस। अभी क्या होगा, तुमको एक पेड़ दिखा। क्या दिखा? पेड़। ऐसा। ये पेड़ है, तो बताओ पेड़ कहाँ पर है? पेड़ कहाँ, बताओ। राइट, बिसाइड द हाउस। पेड़ हमारा है। बिसाइड की जगह पे बिहाइंड क्या आएगा? बिहाइंड। क्यों? पेड़ के पीछे है ना, मतलब घर के पीछे है। किसके पीछे है? हाँ, तो क्या आएगा? बिहाइंड द हाउस। क्लियर?
तो हम लोगों ने जो सीखा, ये जो दिख रहा है ऑन, यहाँ पे क्या था, अंडर, यहाँ पे क्या था, बिसाइड, यहाँ क्या था, इन, ये क्या है, बिहाइंड। ये जितने भी मैंने सर्कल किया हुआ है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। समझ में आया प्रीपोजिशन क्या है? सबको समझा प्रीपोजिशन चंदन? समझ में आया प्रीपोजिशन? यस। और बाकी जो है विकास, समझ में आया प्रीपोजिशन? राइट। सो प्रीपोजिशन मतलब जो हमारा पोजीशन बताता है, हमारी एबिलिटी बताते है हम लोग कहाँ पर हैं। राइट। तो तुम लोग अपने दिन भर में बहुत बार प्रिपोजिशन होता है, बहुत बार प्रिपोजिशन यूज करते हो, लेकिन उसको इंग्लिश में नहीं आता है। राइट। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है आज से, देखो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो तुम लोग का होमवर्क क्या है, देखो तुम्हारा होमवर्क आज का बताया तो क्लियर ध्यान देना। तुम लोग घर पे जाने, तुम लोग बाहर घूमते हो, मुझे ऐसे कम से कम 30 चीज देखोगे और मुझे बताओगे। जैसे एग्जांपल, तुम लोग घर से बाहर निकले और तुम लोगों ने देखे, तुम लोगों ने देखा बाहर की गाड़ी के ऊपर सामान रखा है। राइट, गाड़ी भरी होती है, कुछ सामान देखा तुमने, तो सपोज तुमने बैग देखा, तो तुम लोग इंग्लिश में लिखने का है, बैग ऑन द कार, बैग ऑन द कार, सिंपल। आई सी बैग ऑन द कार, मैंने गाड़ी, कार के ऊपर बैग देखा, आई सी, समझा, सिंपल, बैग ऑन द कार। फिर तुम लोग बाहर गए तो दो लड़के लोग साथ में जा रहे थे, तो साथ में जा रहे कि नहीं, तो क्या आएगा, जैसे कि तुम किसी के साथ गए, एग्जाम्पल मैं अपने छोटे भाई के साथ गया, विथ, विथ मतलब साथ में, तो आई वेंट विथ माई फ्रेंड। या जैसे कि बोलेंगे कि राहुल विथ सुमित, राहुल कहाँ गया, राहुल गो विथ सुमित, राहुल गो विथ सुमित। समझ में है तुमको? तो प्रिपोजिशन बहुत सारे लाइफ में है। राइट। जैसे एग्जाम्पल, तो मैंने पूछा तुमसे कि भाई ये रेल की पटरी है, ये क्या हमारी रेल की पटरी दिख रही है तुम लोग को? अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेन चालू की, तो बताओ ट्रेन कहाँ पे चल रही है? हाँ, इंग्लिश में कैसे बोलो, ट्रेन कहाँ चल रही है? ऑन द रेलवे ट्रैक, ऑन द रेलवे ट्रैक। इसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ, दो लोग जो अंदर आदमी बैठा हुआ है कहाँ बैठा हुआ है? इन द ट्रेन। समझ में आया कैसे बात करना है? यहाँ पेड़ दिख गया, यहाँ पे पेड़ है, पीछे साइड हवा से उड़ते हुए आ रहा है, सब मस्त हवा चल रहा है, तो पेड़ कहाँ पर है? बिहाइंड। अब यहाँ पे रेल की पटरी, एक और इसका डब्बा जुड़ा हुआ है ना, पटरी के ऊपर डब्बा पीछे जुड़ा हुआ है। तो ट्रेन के साथ और क्या है? तो ट्रेन का, हाँ, तो ट्रेन विथ बोल सकते हो ना डब्बा, या फिर बोल सकते हो अनदर ट्रेन, नहीं बोल सकते हो ना बोगी, ट्रेन विथ बोगी बोल सकते हो, ट्रेन विथ डिफरेंट कोच बोल सकते हो। समझ में आया? ये लेटर है, देख रहे हो, मैं तुमको लेटर लिख के देता हूँ, ये सपोज हमारा लेटर है, सॉरी पेज है। तो यहाँ पे एक पेन लिया मैंने और पेन से लिख रहा हूँ, तो मैंने पेन से कहाँ लिख रहा हूँ? ऑन द पेज। समझ में आया? ठीक है, नीचे साइन किया, साइन कहाँ किया मैंने? डाउन पेज लिख सकते हो कि, या फिर लास्ट कॉर्नर ऑफ पेज, कहाँ लिखोगे, कॉर्नर ऑफ पेज। समझ में? कॉर्नर ऑफ पेज, यहाँ मैंने डेट डाला, तो डेट कहाँ डाला, टॉप ऑफ द, हाँ, मैंने ऊपर डेट डाला, तो डेट कहाँ पे डाला, ऑन द टॉप ऑफ पेज, कहाँ डाला,
टॉप, कॉर्नर। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? क्लियर, ओके, चार लोग कनेक्ट है ना इसमें, ओके। नो इश्यूज, ओके। सो गाइस, समझ में आ सबको प्रीपोजिशन क्या है, कैसे करना होता है प्रीपोजिशन? क्लियर है एकदम पूरी तरह से? क्लियर है, ग्रेट। तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का, देखो सब लोग। तुम्हारा होमवर्क ये है कि मुझे 30 प्रीपोजिशन लर्न चाहिए। क्या चाहिए? 30 प्रीपोजिशन लर्न। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा कि विकास तुम कहाँ से आ रहे हो, तो तुम लोग आ रहे हो घर से, तो क्या बोलोगे? कहाँ से आ रहा हूँ? फ्रॉम होम। क्या बोलोगे? फ्रॉम होम। तुमको अपने रेगुलर लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग यूज करना है, तो आई एम नॉट गोना स्पीक विथ यू इन हिंदी लैंग्वेज ओनली। इन इनिशियल 1 वीक, एक दो हफ्ते तक थोड़ा हिंदी में विल स्पीक, अदरवाइज विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश ओनली। तो पूछूंगा ना मैं कि चंदन, तुम किससे लिख रहे हो? तो नॉट पेन, बाय पेन। क्या बोलोगे? बाय पेन। कहाँ लिख रहे हो? इन द पेज, इन द बुक, ऑन द पेज। इन द बुक, ऑन द पेज। बुक के अंदर, पेज के ऊपर, है ना? हिंदी में कैसे बोलते हैं? बुक पे लिख रहा हूँ, पेज के अंदर लिख रहा हूँ, राइट? सॉरी, बुक के अंदर लिख रहा हूँ, पेज पर लिख रहा हूँ। इन द बुक, ऑन द पेज। अच्छा, बाद में बुक को कहाँ रखोगे? ओके, बिसाइड, राइट। ठीक है, फिर कहाँ जाओगे? सपोज खेलने जाओगे तो टू प्ले। तुम कहाँ क्रिकेट कहाँ खेलते हो, चंदन? हाँ। सो ऐसा बोल सकते हो, इन द फील्ड। क्या बोलोगे? इन द फील्ड। आउटसाइड, या आउटसाइड ऑफ माई विलेज इन द फील्ड। आउट ऑफ माई विलेज इन द फील्ड, समझे? समझे से? अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता होगा, नेटवर्क इशू होगा ना। ओके, समझ में आया कैसे बातें करना, तुम लोग को प्रीपोजिशन यूज कैसे करना है? यस। सो यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन इन योर रेगुलर लाइफ। जब भी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर रखेंगे, मैं बीच बीच में पूछूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि चंद विकास, तुम जॉब पे किससे जाते हो? कैसे जाते हो विकास? हाँ, बाय बाइक या ऑन, लाइक कैसे जाते हो? ऑन द बाइक। बाइक पे जाता हूँ सर मैं। समझे? अच्छा, बाइक को कहाँ पे वापस घर से आते थे, बाइक को कहाँ लगाते हो? इंग्लिश में? इन द होम। ओके, राइट राइट। समझ में आया तुम लोग कैसे, तो विवेक है वहां पे। विवेक, विवेक। ओके, कहाँ बैठे हो? हाँ, तो इंग्लिश में। ओके, बाइक चलाते हो? सुबह खाना, सुबह नारियल पानी कहाँ, किस, कैसे लेके आए थे? ठीक है, लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? तो तुम बस स्मार्ट बन रहे हो, बुक लेके कौन बैठेगा, घर के अंदर जगह नहीं है। स्क्रीन पे पढ़ाई कर रहे हो, नोटबुक मुझे क्लियर चाहिए, कंप्लीट चाहिए। ओके। वो चिड़िया दिख रहा है आजू बाजू, कोई चिड़िया दिख रही है? छोड़, जान दो। विवेक, फल कहाँ उगते हैं? ठीक है। ओके, पानी, पानी कहाँ भरते हैं? ओके। स्कूल हम लोग क्या मतलब स्कूल हम किसके साथ जाते हैं? ठीक है, समझ में आया कैसा सीखने का प्रिपोजिशन एवरीवन?
क्लियर, सबको समझ में आ गया यहाँ पे? चंदन, विकास, क्लियर है प्रीपोजिशन? कोई डाउट है प्लीज पूछ लो। ऑल क्लियर? ओके ग्रेट। तो मुझे तुमसे होमवर्क क्या चाहिए पता चला? मुझे 30 एग्जाम्पल चाहिए। तुम लोग बाहर घूमो, घूमते हो, देखते हो बहुत सारी चीजें। वो सारी चीजें देखोगे, तुम्हें जहां पे भी सिचुएशन दिखेगा, प्रीपोजिशन दिखेगा, वो प्रीपोजिशन मुझे लिख के भेजना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब कोई नोटबुक निकालना नहीं है, नहीं तो फिर तुम डायरेक्ट डायरी निकालोगे, कहीं से भी छापोगे, पता चल जाएगा मुझे। बी फ्रैंक, मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग कैसे लिखे हो। सो मेक श्योर कि तुम लोग जो भी लिखोगे वो तुम लोग खुद से देखो। स्पेलिंग नहीं आ रही है, गूगल करो, डिक्शनरी देखो, स्पेलिंग निकालो और देन राइट। समझ में आया? तो तुम्हारा काम क्या, 30 चाहिए, ग्रुप में भेज देना। ग्रुप में चंदन हो तुम? चंदन ग्रुप में हो? विकास ग्रुप में हो ना? हाँ, तो ग्रुप में मुझे 30 सिचुएशन चाहिए, 30 सिचुएशन। प्रीपोजिशन का 30 सिचुएशन ग्रुप में आने चाहिए, एनी हाउ करना ही है आज। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा है लोग को। मतलब आएंगे कि नहीं? मतलब कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रुप में 30 चाहिए। कट रहा है आवाज। ओके ठीक है। सो कूल। नाउ वी आर एग्जिट लाइक क्विटिंग और लेक्चर। आज का लेक्चर इनफ करते हैं। मेक श्योर कि तुम्हारा लाइक प्रिपरेशन हो जाए और तुम रेडी हो जाओ। कर पाओगे ना कंफर्म? ओके ग्रेट। सो मिलते हैं, डू इट एंड जो भी प्रॉब्लम रहेगा विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम, ठीक है? चलेगा। होमवर्क करके मुझे भेज देना। नाउ यू कैन एग्जिट फ्रॉम द क्लास। चंदन, यू कैन एग्जिट, नो इश्यूज।